हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आई होप इससे पहले वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा जिसमें हमने रियल नंबर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी 1.1 एक्सरसाइज खत्म कर लिया। अब इसके बाद की चीजें देखेंगे। इसमें हमें दो थ्योरम्स देखने हैं और अगले एक्सरसाइज लगानी है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं थ्योरम क्या कह रहा है पहले। तो लेट पी बी अ प्राइम नंबर, मतलब पी आपका एक प्राइम नंबर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ठीक है, तो अगर पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो पी किसको डिवाइड करेगा? ए को भी। ये थ्योरम है। ठीक है, तो आपको क्या प्रूफ कर, यही प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर को डिवाइड करा तो ए को भी करेगा। इसको ध्यान से पहले समझते फिर आगे बढ़ते। देखो, प्रूफ थ्योरम के बारे में मैंने दो चीजें बताई थी, राइट। एक तो आपको पता होना चाहिए थ्योरम क्या होता है ताकि आप इसको आगे यूज कर पाओ। दूसरी चीज क्या होती है, आपको थ्योरम को प्रूफ भी करना होता है, राइट। तो ये थ्योरम हमें प्रूफ भी करना होता है कि भाई ये बताओ, तुम कह रहे हो ये ऐसा होता है, अब हमें करके भी दिखाओ। ठीक है, तो पहले मैं इसको थोड़ा समझाना चाहता हूं आपको ये कह क्या रहा है, राइट। तो ये तो बोल रहा है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। अभी के लिए आप एक पी को नॉर्मल नंबर मान लो। ठीक है, तो मान लो पी बराबर आपका क्या है? 25। क्लियर हुआ यहां तक? तो कह रहा है पी अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ए स्क्वायर मान लो ए मान लो 5 है, तो 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो पी 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। देखो 25 और ये 5 के स्क्वायर क्या होता है? 25 डिवाइड कर रहा है, राइट। तो ये कह रहा है पी ए को भी डिवाइड करेगा। अब पी ए क्या हो गया आपका? ए हो गया 5। तो क्या ऐसा हो रहा है अगर 25 5 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो क्या 25 5 को डिवाइड करता है? नहीं करता है भाई। कहां करता है? 25 5 के स्क्वायर 25 को 1 टाइम्स में डिवाइड करता है। बट 5/25 करो, कहां डिवाइड करता है? ये तो डेसिमल में कुछ आ जाएगा, राइट। मतलब ये डिवाइड नहीं करता। डिवाइड करना मतलब उसके टेबल में आना, ये तो आपको पता ही होगा, राइट। तो 25 के टेबल में 5 तो आता नहीं है, तो वो उसको डिवाइड नहीं करेगा। तो नॉर्मल नंबर्स के लिए आपने देखा कि ये चीज ट्रू नहीं हो रही है। ठीक है, कि अगर पी ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो कोई जरूरी नहीं है वो ए स्क्वायर ए को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, बट वो ये कह रहे हैं कि अगर ये आपने तो नॉर्मल नंबर के लिए चेक किया, बट अगर ये पी आपका प्राइम नंबर होता तो ये जरूर होता। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 ले लें। 3 अगर आपके मान लो 3 के स्क्वायर को कर रहा है डिवाइड, तो 3 को भी कर रहा है। ऐसे आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, वो अगर पी के ए के स्क्वायर को करेगा तो ए को भी करेगा। ये थ्योरम है। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा कि ये क्या रहा है इस एग्जांपल से। ठीक है, तो हमने देखा ये नॉर्मल नंबर्स के लिए तो ट्रू नहीं, हमने एक के लिए दिखा दिया ट्रू नहीं है, तो बहुत सौ के लिए नहीं है, बहुत के लिए होगा भी। जैसे 25 आपके 25 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और 25 को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहां तो ट्रू हो गया कि ए स्क्वायर को भी किया ए को भी किया। बट बहुत से नंबर्स के लिए ट्रू नहीं होगा। बट ये कह रहे हैं जो प्राइम नंबर वाला है वो सबके लिए ट्रू होगा। हमने एक के लिए देख लिया ट्रू होता है, अब हमें करना क्या होगा? प्रूफ करना होगा। ठीक है, क्योंकि इसके प्रूफ भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो अब प्रूफ क्या करें, राइट। तो मान लो लेट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहा है कि ए का प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो ये है। कोई दिक्कत इसमें भाई? प्राइम फैक्टराइजेशन तो यही तो होता है। क्या होता है 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन? क्या होता है 2 × 2 × 3 यही होता है। तो सारे प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई और बहुत सारे प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं। और ये क्या लिखा है? नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट, मतलब जरूरी नहीं है कि सारे पी अलग ही हो। यहाँ पे हमने लिख दिया कि भाई कुछ प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होते होंगे। तो सबके प्राइम फैक्टराइजेशन में तो यही होता है ना, कुछ प्राइम फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं प्राइम नंबर्स। तो मैंने लिख लिया भाई ए के भी प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ प्राइम नंबर मल्टीप्लाई होंगे। मैंने मान लिया P1 P2 कुछ ऐसे होंगे। बट मैंने ये लिख दिया कि जो ही नहीं सारे P1 P2 अलग अलग ही है, कुछ सेम भी हो सकते हैं। जैसे नॉर्मल देखो आप 12 के में भी 2 तो सेम ही हो गए, राइट। तो ये यहां तक क्लियर हुआ आपको? ठीक है, समझ आया? ठीक है। अब अगर ए का प्राइम फैक्टराइजेशन ये है तो ए स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? भाई इधर स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर कर दो। यही तो होगा ना भाई, क्या दिक्कत होगा? आप खुद सोचो। अगर ए स्क्वायर ए बराबर ये आपने लिखा, जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान समझना मेरी बात, 12 बराबर आपने 2 2 2 3 लिख दिया, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। ये 1 1 4 हो गया इसका स्क्वायर। इसका भी तो स्क्वायर ही करोगे तो यही चीज तो सेम 2 बार इंटू होगी। स्क्वायर करना मतलब सेम चीज को 2 बार इंटू कर देना। तो यही चीज तो 2 बार इंटू हो रही है, कुछ अलग थोड़ी हो रहा है। यहां तक क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये क्या बन गया आपका? P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर करते करते ये आपका क्या बन जाएगा? Pn का स्क्वायर।
यहां तक क्लियर हो रहा है? आपको समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है। अब p जो आपका था कि p अगर इसको डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, तो मतलब p क्या हुआ? ए स्क्वायर का फैक्टर हुआ। अब a के फैक्टर्स में क्या क्या आ रहे हैं? p1 आ रहा है, p2 आ रहा है, p3 आ रहा है, pn आ रहा है, यही तो आ रहा है। अब कोई कहेगा सर p स्क्वायर आ रहा है, p1 थोड़ी आ रहा है। मैंने कहा बात तुम्हारी सही है, बट भाई जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो उसमें तो p1 ही आएगा ना। प्राइम फैक्टर तो p1 ही हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल 12 का इस करोगे तो 12 2 स्क्वायर इंटू 3 हुआ इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो, बट प्राइम फैक्टर तो 2 ही है ना एक इसका। इसको 4 थोड़ी लिख दोगे, 4 एक फैक्टर है, बट ये है तो 2 स्क्वायर का, तो 2 ही तो फैक्टर है प्राइम फैक्टर इसका, 3 इसका प्राइम फैक्टर है, राइट? समझ में आ रहा है? तो सिमिलरली ए स्क्वायर बराबर अगर आपने लिखा है p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर और pn स्क्वायर, राइट? तो और अगर p वो बोल क्या रहे, p ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो मतलब p भी तो इन्हीं में से एक फैक्टर होगा, तभी तो इसको डिवाइड कर रहा होगा। तो इफ p divides a square, right, it means p is any one of ये, इनमें से कोई एक आपका p है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, देखो फिर से मैं समझाता हूं। हमने मान लिया a का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या था, p1 p2 p3, ये सारे कुछ होके मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो ही नहीं सारे अलग अलग होंगे। यहां तक क्लियर है? तो a बराबर अगर ये है तो a स्क्वायर बराबर क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया हमने, दोनों तरफ ये आ गया, ठीक है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन तो a स्क्वायर के भी नंबर्स तो यही आएंगे ना, नंबर्स थोड़ी चेंज हो जाते हैं स्क्वायर करने से किसी के प्राइम फैक्टराइजेशन। भाई आप खुद समझो, जैसे मान लो मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है, 2 का स्क्वायर कर दो तो ये भी 2 दो बार आ जाएगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, 3 बार कर दो तो 8 हो जाएगा। 8 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। तो अगर आप किसी नंबर्स की पावर बढ़ाते रहते हो तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कभी भी कोई नया नंबर नहीं आने वाला, जस्ट वही नंबर्स होंगे, उनकी पावर बस बढ़ती जाएगी, दैट्स इट, और कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो वही हमने कहा कि ए स्क्वायर का भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो भी कुछ नया नहीं होगा, वो यही होगा p1 स्क्वायर, p2 स्क्वायर, p3 स्क्वायर, pn स्क्वायर। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। अब थ्योरम क्या कहता है, अगर p ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, तो p अगर ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और p एक प्राइम नंबर है, तो भाई हमने लिख तो दिया कि ए स्क्वायर के सारे प्राइम फैक्टराइजेशन यही है, मतलब सारे प्राइम फैक्टर यही है, या तो p1 है, p2 है, p3 या तो pn है, ठीक है। तो अगर p भी उसको डिवाइड कर रहा है और एक प्राइम नंबर है, तो इट मींस p भी इन्हीं में से होगा कोई एक, राइट? तो वही हमने लिख दिया कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर इट मींस p इज वन ऑफ p1 p2 एंड pn, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है। और as we have already written that is prime factor of a। समझ में आया? भाई हमने ऊपर तो प्रूफ कर ही दिया ना कि p1 p2 pn तो a के प्राइम फैक्टर है ही, ऊपर यही से तो शुरुआत किया था हमने। सो अगर p इनमें से है तो हेंस p विल डिवाइड a एज वेल। प्रूफ हो गया, और यहीं पे आप क्या हो गया, हेंस प्रूफ। क्लियर हुआ? एक बार और मैं रिपीट करता हूं, ठीक है। देखो हमको बोल क्या रहा था कि भाई अगर p एक प्राइम नंबर है तो अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी करेगा, ठीक है। हमने देखा नॉर्मल नंबर के केस में ऐसा नहीं होता, बट प्राइम नंबर के केस में शायद होता हो, तो वही हमें प्रूफ करना है। तो हमने माना कि भाई a का प्राइम फैक्टराइजेशन मान लो ये है p1 इंटू p2 इंटू p3 इंटू pn, ठीक है। p1 p2 हो सकता है सेम हो, 2 इंटू करके कुछ ऐसा आया हो, तो वही लिख दिया हमने। फिर हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। दोनों तरफ जब हमने स्क्वायर किया तो ये देखा कि भाई इसके जो प्राइम फैक्टर होंगे उसमें कोई नया नंबर नहीं आएगा, जो एक प्राइम फैक्टर में नंबर थे उन्हीं नंबर्स की पावर 2 हो जाएगी, राइट? तो हमने वही देखा कि ए स्क्वायर के भी जो प्राइम फैक्टर्स में नंबर आ रहे हैं वो भी p1 p2 p3 आएंगे। हाँ उनकी पावर अलग हो गई होगी पर प्राइम नंबर्स तो वही होंगे, राइट? फिर अगर क्वेश्चन में यही दिया था ना थ्योरम में कि p डिवाइड करता है ए स्क्वायर को और p एक प्राइम नंबर है, तो p अगर उसको डिवाइड करे तो ऑलरेडी वो उसका फैक्टर है, तभी तो डिवाइड कर रहा है, वो प्राइम नंबर है मतलब वो उसका प्राइम फैक्टर है। और आपने यहाँ पे लिख तो रखा है कि एक स्क्वायर के सारे प्राइम फैक्टर कौन है, p1 p2 p3 pn है, तो p क्या इनके बाहर हो सकता है? भाई कभी नहीं हो सकता। आप देखते हो ना कि आपने पहला थ्योरम भी तो पढ़ा है कि किसी का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है, तो अगर आपने ये लिखा है तो इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टराइजेशन इसका होगा ही नहीं, राइट?
मतलब जो P है वो इसके बाहर का नहीं हो सकता। तो P भी आपका क्या होगा, P1 P2 और Pn में से ही कोई एक होगा, या तो P1 होगा या तो P2 होगा या तो Pn होगा, राइट। और हमने स्टार्ट तो यहीं से किया था ना कि A के फैक्टराइजेशन में ये सारे आते हैं और P भी उन्हीं में से है, तो मतलब P भी A का फैक्टर हुआ, प्राइम फैक्टर हुआ, तो वो मतलब इसको भी डिवाइड कर रहा है। तो यही आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। समझ में आया? आई होप ये समझ आया होगा। कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट करके बताइएगा, बट आई होप ये क्लियर हुआ होगा। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बस अभी के लिए इतना याद रख लो। अगर थ्योरम प्रूफ करना भी इंपॉर्टेंट है, क्लास मतलब एग्जाम में आ सकता है, बट ये तो याद ही रख लो, अगर वो पी स्क्वायर को डिवाइड करे तो पी को भी करेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। √2 आपको प्रूफ करना है इरेशनल, ठीक है। चलिए, आप कहोगे सर वैसे इरेशनल क्यों है? क्योंकि भाई इसका जब आप करोगे, रूट निकालोगे, आपके जो मेथड आप लोगों ने पढ़े होंगे इस क्लासेस में, लास्ट 8th वगैरह में, स्क्वायर रूट वगैरह के, तो इसका कुछ ऐसे आता है 1 4 1, ये और बढ़ता रहता है, हम इतने पे लिख देते हैं, राइट। तो मतलब आप इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा है भाई, यहीं पे खत्म हो जाता तो इसको मैं लिख देता 141/1000, बट ये और आगे बढ़ते जाते हैं, खत्म ही नहीं होता कभी, तो मैं कैसे इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखूं, राइट। तो इस वजह से नहीं लिख सकती। कहोगे सर ऐसे नहीं लिख सकते, मैंने कहा बहुत सही लिख सकते हो, बट भाई रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये थोड़ी थी कि ऊपर कुछ भी लिख दो। √2 थोड़ी एक इंटीजर होता है, इसमें तो ये था ना p एंड q आर इंटीजर्स, √2 थोड़ी इंटीजर होता है, राइट। तो इस वजह से ये आपका इरेशनल है, बट आपको ये प्रूफ करना है कि कैसे है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट √2 इज रैशनल। सुडोकू खेला है, उसमें अगर एक गलती आपने किया तो उससे क्या होता है कि सिर्फ वो गलती नहीं होती है, उस गलती की वजह से आप जितना और फिल किए रहते हो वो सारे गलत हो जाते हैं, राइट। समझ में आया? तो हम यहां पे अगर मान लेते हैं लेट 2 इज रैशनल, तो हम अगर यहीं से मान के सारी चीजें आगे जा रहे हैं, और अगर कहीं कुछ भी गलती हुई तो इट मींस हमने जो यहीं पे माना था वही गलत था, तभी बाकी चीजें गलत हुई। याद है? समझ में आ रहा है भाई? आप अगर मान लो मैं आपसे बोलूं कि जाओ क्लास 9th के स्टूडेंट से पूछ के आओ उसके 8th में कितने मार्क्स आए थे, ये सारी चीजें, कुछ कहानियां मैंने पूछी उससे पिछले ईयर की, मान लो मैंने पूछा कि एक 9th के स्टूडेंट से पूछो उसके लास्ट ईयर कितने मार्क्स आए थे, ठीक है, मैथ में या जो भी मैंने। अब आप अगर गए, आपने स्टूडेंट ही गलत चुन लिया, आपने 7th का स्टूडेंट चुन लिया, अब उसने जो लास्ट ईयर का आंसर बताया होगा वो भी गलत होगा, सारा कुछ गलत हो गया, राइट। तो आपने स्टार्टिंग ही गलत कर दी, तो उसको मान के आप जो चीजें करोगे वो सारी गलत होगी, राइट। तो सिमिलरली इसको प्रूफ करने का तरीका क्या होता है, मान लेते हैं कि भाई ये रैशनल है, ठीक है, और इसको मान के हम और क्या क्या चीजें हमारी होती जाएंगी वो हम देखते रहेंगे, और अगर कुछ भी गलत हुआ तो मतलब शुरू में हमने जो माना था वही होता है। इसको कहते हैं प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब हम उसका उल्टा सही मान ले और बाद में बता दें कि भाई देखो हम तो गलत हो गए, मतलब हमने जो माना था वो गलत है, ठीक है। स्टार्ट करें। तो हमने मान लिया भाई ये रैशनल है, ठीक है। तो अगर रैशनल नंबर होता है तो रैशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, या कह लो p बाई क्यू की जगह आपको अगर a मतलब दो नंबर कोई भी ले लो, a बाई b के फॉर्म में लिख लो, क्या जाता है, ठीक है। क्या होता है, a एंड b आर को प्राइम्स एंड इंटीजर्स b नॉट इक्वल टू 0। ये क्या लिखा मैंने, थोड़ा सा हम लिखते हैं, बस a बाई b बोल देते हैं, बट बाकी चीजें ध्यान नहीं देते। देखो कोई नंबर बताओ, x मान लो एक रैशनल नंबर है, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी फ्रैक्शन बताओ, मतलब रैशनल नंबर 7/2 हो सकती है, राइट। 8/4 हो सकती है, बट इसको रिड्यूस करके क्या लिख लो, 2/1 लिख सकते हो, राइट। तो एक्चुअल में देखो x की जो वैल्यू लास्ट में आपकी आएगी रिड्यूस वगैरह करके, वो हमेशा को प्राइम होते हैं। देखो इनके बीच कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, इनके बीच कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है, तो वही लिखा गया है कि a एंड b आर को प्राइम, क्योंकि इनके बीच में कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। आप कुछ भी बोलोगे रिड्यूस करके तो वही होगा ना, मतलब जब कुछ नहीं बचा। जैसे आप बोलोगे सर 16/4 भी तो x हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है भाई, पर 16/4 क्यों लिखोगे, इसको 4/1 नहीं लिखोगे कि कोई कॉमन ना बचे। समझ में आया? तो जब हम लोग फ्रैक्शन की डेफिनेशन प्रॉपर यही होती है रैशनल नंबर की, कि a एंड b आर को प्राइम्स एंड इंटीजर्स एंड b नॉट इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हुआ? समझ में आई? कुछ नया नहीं माना, ये रैशनल नंबर अगर आपने माना तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है, ठीक है। चलो दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो इधर का रूट हट जाएगा, इधर a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। यहां तक समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दूं, ठीक है। इसको देख के आपको क्या समझ आ रहा है, इसको देख के मुझे ये समझ आ रहा है, इट शोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% चांस है कि आपके एग्जाम में ये आने वाला है बोर्ड में, ठीक है। अगर इस चैप्टर से कोई भी एक क्वेश्चन आएगा तो यही आना होगा, अगर आएगा तो
हाँ उससे ज्यादा आ सकते हैं, बट ये जरूर आएगा कि √2 √5 इसको प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। अब ये क्या बता रहा है, ध्यान से समझना। ये बता रहा है कि 2 इज फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर। कहोगे सर ये कैसे बता रहे भाई, यही तो पढ़े हो, अगर 18 को आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख देते हो तो इट मींस ये दोनों इसके फैक्टर होते हैं ना भाई। ऐसे भी देखो 18 को 3 से डिवाइड करेगा तभी तो 6 आएगा, 6 से डिवाइड करेगा तभी तो 3 आएगा। तो फैक्टर का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, और जो मल्टीप्लाई करते हैं वो सब तो इसको डिवाइड ही करते हैं भाई। प्राइम फैक्टराइजेशन तो पढ़ा है ना, उसमें सब के सब तो मल्टीप्लाई के ही फॉर्म में लिखे होते हैं, जो मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते हैं सब इसके फैक्टर होते हैं, राइट। तो 2 इसका क्या हो गया, फैक्टर हो गया, ठीक है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। अब ये बताओ, अब फ्रॉम थ्योरम 1.2, ठीक है। देखो 2 एक प्राइम नंबर है, वो अगर ए स्क्वायर का फैक्टर है तो वो ए का भी फैक्टर होगा, ठीक है। 2 विल बी फैक्टर ऑफ ए एज वेल। यहां तक ये लाइन समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको देख के मुझे पता चला 2a स्क्वायर का फैक्टर है, राइट। बट अभी हमने थ्योरम पढ़ा, अगर कोई प्राइम नंबर a स्क्वायर का फैक्टर है तो वो a का भी होगा, यही तो पढ़ा ऊपर। तो 2a का भी फैक्टर है, राइट। 2a का फैक्टर हुआ तो a को मैं 2 इंटू सी लिख सकता हूं। कहोगे सर ये क्या लिख दिया भाई, 2 अगर a का फैक्टर है मतलब 2a को डिवाइड कर रहा होगा। कितनी बार कर रहा होगा, 10 बार कर रहा होगा, 15 बार, मान लो 30 है a, तो वो 2 इंटू 15 हो रहा होगा, 40 है तो 2 इंटू 40 हो रहा होगा। मान लो एक हमें नहीं पता है क्या है, तो 2 इंटू कोई एक नंबर होगा तो माने उसको सी मान लिया। यहां तक क्लियर है, ठीक है। ए की जगह 2c लिख दे ऊपर, तो a का स्क्वायर था तो 2c का स्क्वायर हो गया, ये आपका क्या हो गया 2b का स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। इसको ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा 4c स्क्वायर इक्वल टू 2b स्क्वायर। ये आप करोगे तो 2c स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। अब देखो सेम वही कहानी हो गई। अब 2 इसका किसका फैक्टर हो गया, b का फैक्टर हो गया b स्क्वायर का। सिमिलरली 2 इज फैक्टर ऑफ b एज वेल। यहां तक क्लियर हुआ भाई। ये तो वही कहानी होगी ना, जो इक्वेशन 1 थी वही इक्वेशन 2 बन गई आपकी। कैसे, ये इसके मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा है तो 2 इसका फैक्टर हुआ, और 2 एक प्राइम नंबर है, और तो वो अगर b स्क्वायर का फैक्टर है तो वो b का भी फैक्टर होगा, इसलिए मैंने ये सिमिलरली लिख दिया। आप ऊपर देख सकते हो लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या आपने देखा कि 2 जो था वो आपका a का भी फैक्टर निकल आया और b का भी फैक्टर निकल आया। यहां तक आपको समझ आया ये चीज कि 2 आपका a का भी फैक्टर निकल आया और b का भी फैक्टर निकल आया। अब इसके बाद हम लिखेंगे इट मींस a and b has a common factor। यहां तक समझ में आया, राइट। बट as per our assumption a and b are को प्राइम्स। मतलब हमने तो शुरुआत यही से किया था ना कि ए और बी को प्राइम है, तो इनके बीच कोई कॉमन फैक्टर तो हो ही नहीं सकता। बट तुमने यहाँ पे दिखा दिया कि इनके बीच कॉमन फैक्टर है, तो इट मींस आपने जो शुरू में माना था वही गलत हो गया। समझ में आया, मैंने जो शुरू में बताया था, हम शुरू में जो मानेंगे उसको मानते मानते जो काम करते हैं वो सब तभी सही है अगर पहली बात हमारी सही है, और अगर उनमें से कोई भी काम गलत होगा इट मींस पहली बात गलत थी, ठीक है। हैंस our assumption were wrong, so √2 is irrational। यहां तक समझ आया, मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। √2 को हमने रैशनल माना, ठीक है, ऊपर देखते चलो। √2 को हमने रैशनल माना, तो भाई रैशनल हो तो a बाई बी के फॉर्म में लिखे जाओगे, तो लिख दिया। a और b को प्राइम होते हैं, वो मैंने दिखाया कैसे होते हैं, और a ये कुछ नया नहीं है, रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही होती है, ठीक है। a और b को प्राइम होते हैं और इंटीजर होते हैं। को प्राइम मतलब कोई कॉमन फैक्टर नहीं, ठीक है भाई। मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये बन गया। ये देख के मुझे लगा 2a स्क्वायर का फैक्टर है तो a स्क्वायर का है तो a का भी होगा, चलो बात सही है। तो a का फैक्टर है तो इसको हम 2 इंटू सी लिख सकते हैं भाई। a का फैक्टर है तो a को कितनी बार में डिवाइड कर रहा होगा, वही c है मान लो, तो 2 इंटू सी। तो a की जगह हमने 2c स्क्वायर रख दिया, उसका स्क्वायर हो रहा तो इसका भी स्क्वायर कर दिया,
और ये आपका क्या बन गया 4c² कट के आपका 2c² आ गया। यहां से हमें पता चला 2 जो है वो b का भी फैक्टर है, तो अब 2a का भी था और 2b का भी हो गया। इट मींस a और b में एक कॉमन फैक्टर है वो है 2, बट हमने तो ये माना था कि अगर √2 रैशनल है तो a और b को प्राइम होंगे, बट इनके बीच तो कॉमन फैक्टर आ गया, तो मतलब ये को प्राइम तो है नहीं। तो अगर ये को प्राइम नहीं है मतलब √2 आपका रैशनल नहीं है, ठीक है। तो हेंस आपने प्रूफ कर दिया कि इरेशनल है। क्लियर हुआ? यहां तक आई होप समझ आ गया होगा। इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज खत्म करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका यही खत्म हो जाएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।